कल हम लोग कुछ ब्लैक बोर्ड में पढ़ लिए थे ना, कुछ लिखाए थे ना, बजट का तात्पर्य क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 112 में। हमने इसमें बता दिया था कि बजट को प्रस्तुत कौन करता है। वैसे तो अधिकार है बजट प्रस्तुत करने का किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन करता कौन है? वो उसके द्वारा जो नियुक्त मंत्री होता है वही करता है, इसका नाम होता है वित्त मंत्री। ठीक है, जब वित्त मंत्री है तो हमने बताया था धन और वित्त दोनों मंत्र बता दिया, सब क्लियर हो गया होगा ना। बजट है, कल थोड़ा सा हेडिंग करवा दिए थे ना, कौन सा पढ़ी थी? अंतरिम बजट और लेखानुदान। थोड़ा सा इसके पहले हम लोग जान लेते हैं आम बजट, खाने वाला नहीं, आम बजट और चौसा आम बजट, अंतरिम बजट। इन दोनों को जानने के बाद फिर हम लोग जानेंगे अंतरिम बजट और क्या है, लेखानुदान। ठीक है, लेखानुदान की चर्चा वैसे 116 में है। अच्छा, आम बजट क्या होता है? उठाया जाता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जो आम बजट आता है जो पूरे 5 वर्ष के लिए आता है। कितना वर्ष के लिए आता है? 5 वर्ष के लिए आता है। लेकिन जब हम पढ़ाए होंगे बजट के बारे में या जो भी है व्यय के बारे में पढ़ाए, धन के बारे में बताए थे, कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक कब तक के लिए पास होता है? ओनली 1 वर्ष के लिए। यानी कि तात्पर्य देखिए, होता तो 5 वर्ष के लिए पूरा है आम बजट, लेकिन क्या आपको एक थोड़ा सा समझना क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कोई भी घर का गार्जियन है या कोई मान लीजिए हमारे पापा ही है, क्या वो ये कंफर्म कर पाएंगे कि हमारा अगले 5 साल का इतना व्यय खर्च हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये 5 साल कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा आम बजट होता है हमेशा 1 ईयर के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। अच्छा, जब 1 वर्ष के लिए लेके आता है तब ये 5 वर्ष तक लगातार रहेगा। फिर इसके बाद जब नई सरकार बनेगी फिर वो चीज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे 5 वर्ष कहना गलत है, क्योंकि जो जब हमारे हर वर्ष 1 वर्ष में क्या आ रहा है, बजट आ रहा है, तो कुल कितने बार आएंगे? 5 बार हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। इस तात्पर्य से मैं लिख दिए थे कि जो आम बजट आता है 5 वर्ष तक आता है। अब थोड़ा सा देखते हैं अंतरिम बजट क्या होता है। देखिए क्या होता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट भी 1 वर्ष के लिए आता है, 1 वर्ष के लिए आता है। लेकिन देखिए थोड़ा सा दोनों में अंतर क्या है। जो आम बजट होता है जब सरकार बन जाती है, सरकार बनने के बाद आता है। हमने बताया होगा कुल कितने होते हैं संसद के सदन? तो अब बताइए उसमें कुल कितने क्या कहते हैं सत्र कितने होते हैं? सत्र 3। पहला कौन सा होता है? बजट, दूसरा और शीतकालीन। यानी कि आपके हर साल आएंगे। थोड़ा समझने वाली बात यह है, हमने कहा आम बजट जो है जब सरकार बनी रहती है तो सरकार बनने के बाद आता है और ये कंटिन्यू रहता है। लेकिन अंतरिम बजट क्या होता है, हमेशा ये भी 1 वर्ष के लिए होता है, लेकिन मैक्सिमम एक चुनाव पे लाया जाता है, चुनाव के समय में लाया जाता है। कब लाया जाता है? चुनाव के समय। थोड़ा सा कभी आप लोग देखते होंगे ना कि कोई बजट है मार्च में आया, मार्च 2020 में आया और ये चलेगा मार्च 2021 तक। थोड़ा सा ये समझा में टेढ़ा फंडा हो गया है, जबकि हमारा महीना स्टार्ट होता है जनवरी से। आधे लोग तो कंफ्यूज होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं कह रहते हैं तो ये बोल देते हैं कि जो हमारा बजट आया अंतरिम बजट 2 साल के लिए आया है, 20 और 21 वाला मतलब 2 वर्ष। लेकिन रियलिटी में है क्या? 1 वर्ष, यानी मार्च से मार्च तक का है। अगर हाँ एक ही लेखा वर्ष का है। लेकिन जो ना समझने वाले होते हैं कि कभी आप कोई एडमिशन का फॉर्म भरेंगे तो लिखा रहता है उसमें आपका सत्र क्या रहेगा। ठीक है, आगे लिखा रहेगा 2000 ऐसे खाली, फिर कैसे रहेगा, फिर 2000 खाली, क्या रहेगा। तो हम लोग अपनी साल भर लेते हैं। अब प्रेजेंटर में क्या भरा जा रहा है? 2021-22, यानी कि अब क्या भरा जाएगा? 2021 या 22। लेकिन थोड़ा सा बात इस फंस जाती है अंतरिम बजट में, यदि चुनाव मान लीजिए कोई बजट है पास हुआ, मार्च से मार्च तक चला, ठीक है, अब मार्च से मार्च तक चला, अब हमने कहा कि मई में चुनाव है, मई 2021 में चुनाव है, तब क्या हो? फिर वही मार्च 2021 से जो बजट तैयार किया जाएगा वो मार्च तक नहीं, कहां तक किया जाएगा? जहां चुनाव है
जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है बस उसके महीने तक, यानी कि क्या दिए हम, मई हमारा चुनाव है तो मई तक ही बनेगा वो। कहाँ तक बनेगा? मई तक ही बनेगा। 2021 तक भी यहाँ पे रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है, ये हमेशा जो आम बजट होता है ये एक वर्ष के लिए आता है। ये 2020 में अगर आएगा तो 2021 में खत्म होगा, 2021 में आया तो 2022 में खत्म होगा। लेकिन अगर अंतरिम जो बजट है ये हमेशा चुनाव के समय में आता है। अगर है तो 2020 से लेकर 21 तक चलेगा, लेकिन चुनाव के समय में जो है एक साल नहीं हो रहा, उसका समय कम भी है, तो एक साल से कम समय के लिए भी बजट प्राप्त किया जाता है। इसे बोलते हैं अंतरिम बजट। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको नोट करेंगे आप लोग। नोट क्या करेंगे, नोट करेंगे बाद में। थोड़ा सा एक चीज और समझा दें आप लोगों को। इस बार क्लियर हो गया ना पूरा? लिखे ना तुम क्या करें? जी सर, समझ आ गया। कुछ खास नहीं है, यानी कि ये भी एक वर्ष के लिए आता है, ये भी एक वर्ष के लिए आता है, लेकिन ये चुनाव के समय में आता है। इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है। आम बजट, आम मतलब क्या है? ये हमेशा के लिए रहेगा। जैसे आम आदमी है तो हमेशा आम आदमी। अब पहले हमें सोचते थे कि आम आदमी मतलब जैसे आम होता है वैसा आदमी भी होता है, मरने के बाद वो आम बन जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। बाद में जानकारी मिली। अब देखिए थोड़ा सा, 112, 113, 114, 115, 116 है बवाल। अब वही का है, हमने कहा है अनुच्छेद 112 में बजट की चर्चा है, 13 में प्राकलन की चर्चा है, 14 में विनियोग की चर्चा है, 15 में अतिरिक्त क्या? अनुदान की चर्चा है। अब आर्टिकल 116 में क्या है? लेखानुदान। लेखानुदान कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा कि बजट क्या है, प्राकलन क्या है, विनियोग क्या है, अतिरिक्त अनुदान क्या है और लेखानुदान क्या है। थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए बजट मतलब क्या होता है? बजट पेश करने की जो प्रक्रिया है ठीक होती है, लेकिन किसी अपने मंत्री द्वारा करवाते हैं। क्या कर रही होती तुम्हें तो कलम से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए प्राकलन, प्राकलन की हिंदी क्या होती है? इंग्लिश एस्टीमेट होती है। क्या होता है? एस्टीमेट। जब कोई इंजीनियर होता है, कोई व्यक्ति जाता है उसके पास, कहता है कि हमें भैया घर बनवाना है, उस घर का हमें पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, पूरा एस्टीमेट चाहिए। एस्टीमेट मतलब ये होता है कि कुल कितने खर्च आएंगे, क्या होंगे, कुल कितने खर्च आएंगे। आप लोग भी आराम से निकाल सकते हैं। इसे मान लीजिए आपकी दीवार है 9 बाई 10 की है, मतलब 9 फुट क्या है ऊंची है और 10 फुट लंबी है। बात समझना। तो कैसे निकालेंगे एस्टीमेट? मतलब कि एक ईंट का माप निकालेंगे, एक ईंट की साइज क्या होती है, ठीक है, निकाल लेना, प्लस जितने एरिया है 9 बाई 10 है ना, उसका गुणा कर लेना, और जो एक ईंट की साइज है जिस मतलब यूनिट में निकाल लो, यूनिट से होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर निकाल रहे हैं तो भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, फुट में निकाल रहे हैं तो भी फुट में होना चाहिए, ठीक है। और जो 0.5 होता है, जो मसाला होता है इतना होता है ना, क्या बोलेंगे सेंटीमीटर के लिए? एमएम तो बहुत हो जाएगा कम, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उतना मसाला लगाए थे, उसको एक्स्ट्रा जोड़ करके, यानी कि जहाँ 12 वहाँ 12.5 ले लेंगे, ठीक है। आपस में गुणा कर देंगे इसको आपस में। देखिए ईंटा का ईंट जो तीनों साइज होती है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक क्या होता है क्यूबिक होता है ना, आयतन, तीनों गुणा कर लेंगे, प्लस जो दीवार होगी उसका आयतन निकाल लेंगे। ईंट के आयतन में से जो है पूरा दीवार के आयतन में भाग दे देंगे, पूरा ईंट की संख्या निकल के आ जाएगी कि इतने दीवार में कितने ईंट लगेंगे, ठीक है। प्लस आपके उसमें जितने मोटाई लगेंगे, मतलब जो मसाला लगेगा वो भी निकल के आ जाएगा। सिर्फ उस तरीके से ये भी किया था, यानी कोई बजट प्रस्तुत किया गया है और उस बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर कितना एस्टीमेट आया है, यानी कौन से जो तथ्य है उस पर कितना कुल खर्च होगा वो निकाला जाता है। अब देखो होता है विनियोग। विनियोग बनाया गया, इसलिए बनाया गया है कि जो बजट लाया गया है सही कि नहीं सही, उसमें जो विरोधी, जो एंटी पार्टी के नेता होते हैं, कुत्ता फाड़ने वाले, यानी जो उसका विरोध करते हैं वो लोग आते हैं, ठीक है। विनियोग यानी कि देखो विनियोग बड़ी खतरनाक चीज भी होती है। ये अगर जो है नेता विरोध कर दिए तो ये रुक भी जाता। अगर विनियोग को रोक दिया गया तो समझिए सबकी साल भर की सबकी सैलरी रुक जाएगी, चाहे आर्मी हो, चाहे वायुसेना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबकी सैलरी रोक दी जाएगी, ना तो इनकम आने का स्रोत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको जो 50% बहुमत से पास कर दिया जाता है,
अब देखिए थोड़ा सा, जब 50% बहुमत से पास किया जाता है तो हमने आपको बताया है कि जो भी कोई भी सरकार बनती है, सरकार बनने के लिए साधारण बहुमत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? साधारण बहुमत, यानी 50% से अधिक है तो उसके पास बहुमत, तो क्या हो जाएगा? विनियोग पास कर देगा। विनियोग मतलब यह है किसी भी बजट को जो है रोकना, और रोकता कौन है? विरोधी दल के नेता, जो एंटी पार्टी, जिसकी वर्तमान में सरकार ना हो, विरोधी पार्टी लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बजट हो गया, उसका एस्टिमेट निकाल दिया गया, ये लोग रोक रहे थे लेकिन पास कर दिया गया। फिर भी जो एस्टिमेट बनाया गया था उस एस्टिमेट से जो है पैसा अब कहीं अधिक लगना है। अधिक लगना है तो अगर आपको अधिक पैसा चाहिए तो उसमें कर दिया गया अतिरिक्त अनुदान, ठीक है। यानी कि आप अतिरिक्त पैसा भी ले सकते हैं अगर उसमें पैसे कम पड़ रहे हो तो। देखिए जो भी एस्टिमेट निकाला जाता है वो 100% श्योर नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता। यानी कि देखिए अगर मान लीजिए हमने कहा अगर हम इसका रेट नहीं जाने रियलिटी में तो इसे अनजान में अब हम कहें तुम जाओ मार्केट लेके आइए, आपको हम 50 रुपए दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्लियर पता नहीं कि इसका रेट रियलिटी में 20 है 25 है, ठीक है। हमने हम कहेंगे कि जो खर्चा होगा उसमें लगा लेना, ठीक है। इसमें जो 50 रुपए हम दिए हैं उसमें ये अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, इसके डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ठीक है। वो चाहे तो 100 रुपए में दे, जो 100 रुपए में देगा तो जो हम एस्टिमेट निकाले हैं अपना वो क्या हो जाएगा? घाटे में चला जाएगा। बस वही सेम हाल होती है। जो एस्टिमेट होता है ये एक्यूरेट नहीं आता है, ये हमेशा क्या आता है? हाँ लगभग में, कुछ लोग लगभग बोलते हैं, हाँ लगभग। अब लेखानुदान क्या होता है? थोड़ा सा एबी टाइप है और बढ़िया भी है। लेखानुदान का प्रयोग हमेशा चुनाव के समय में होता है। तो होता है चुनाव के समय में होता है। थोड़ा सा इसको लिख लीजिए फिर चलते हैं आगे। लिखिए ऐसे 60 में लिख लीजिए कहीं। अनुच्छेद 12 में बजट है, 13 में प्राक्कलन है, 114 में क्या है? विनियोग है। अभी लिखाएंगे बढ़िया से। और 15 में क्या है? अतिरिक्त अनुदान है। और 16 में क्या है? लेखानुदान। अच्छा, जो कोई किसी का समर्थक होता है ना, अगर कह दे ई कपड़वा करिया है, जगह यहाँ काला लिख जाएगा, हाँ करिया लगत है डाउट में, और सफेद रहेगा तब कहेगा कपड़ा सफेद है, सफेद लगत है। यानी वैसे कह रहे हैं, यानी कि वो लोग उनकी बुद्धि अपने पास नहीं रहती, यानी कि किसी के दबाव बोलते या किसी को चढ़ाने के लिए बोलते, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना। अच्छा देखिए हमको पढ़ना है अंतरिम बजट, और क्या पढ़ना है? लेखानुदान। लेखा कैसे लिखा जाएगा? बस हो गया। देखो हमारे द्वारा लिखा गया गलत नहीं माना जाएगा। मुंह से बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा होगा आपको। अंतरिम बजट। अच्छा जब हमने बताया अभी आम बजट और अंतरिम बजट दोनों में अंतर कर दो, किसके परीक्षा का था? अंतरिम बजट क्या होता है? देखो हमने कहा अंतरिम बजट, जब हम पढ़ाए आम बजट और अंतरिम बजट, हमने बताया आम बजट जो होता है 1 वर्ष के लिए आता है, जो अंतरिम बजट के लिए आता है जरूर नहीं, मतलब क्या है 1 वर्ष के लिए आया उससे कंप्लीट किया सकता है। यहाँ पे लिख दें अंतरिम बजट जो है कुछ महीने के लिए आता है, ठीक है। अंतरिम बजट कुछ महीने के लिए आता है, और लेखानुदान ये भी कुछ महीने के लिए आता है। लिख दे क्या? 4-5 महीने लिख दे रहे हैं, 4-5 महीने। कितने महीने के आता है? 4-5 महीने के लिए। देखिए अंतरिम बजट में होता क्या है? आय और व्यय दोनों की चर्चा, यानी कि जो पैसा हम ले रहे हैं हमें कहां कहां खर्चा करना है। क्या कर रही हो? जो पैसा हम लिए हैं कहां कहां खर्चा करना है इसका हम पूर्ण विवरण देते हैं, ठीक है। लेकिन लेखानुदान में होता क्या है? इसमें व्यय की चर्चा है और आय की चर्चा नहीं। उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं ना, यानी कि सिर्फ हम खर्च कर सकते हैं, इसका हिसाब नहीं दे सकते हैं। नहीं समझ में आया? इससे चुनाव चल रहा है, ठीक है।
मान लो हम क्या है, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, गए चुनाव में, प्रचार में गए, हम क्या भाइयों और बहनों, अगर अब की बार आप हमें अपना वोट देंगे तो मैं डायरेक्ट धरती से आसमान तक का लिफ्ट लगाऊंगा, यदि कोई व्यक्ति मरेगा तो आराम से स्वर्ग पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमने बजट पास कर लिया है, और जो बजटवा मिला है उसे क्या बोलेंगे हम, लेखानुदान। समझा रहा, यानी कि चुनाव में बातों बातों में फेंक देना वही क्या है, लेखानुदान, लेकिन उसमें पैसे भी निकल जाते हैं। यानी कि देखिए कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल समझते हैं, कोई व्यक्ति है किसी ऑफिस में काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है वो क्या करते हैं, हिसाब का काम देख रहा है। कौन सा काम देख रहा हो, हिसाब का काम देख रहा है। मान लीजिए वो उसकी जो ड्यूटी है 9 बजे से लेके 4 बजे तक है, और पूरा हिसाब वाला काम देखता है। तो ध्यान समझना क्या कहना चाह रहे हैं। अब व्यक्ति जो काम करने वाला अकेले है, ठीक है, जब 4 बज जाता है, 4 बजे के बाद 5 बजे वो जो उसका मालिक रहता है उसको हिसाब देता है कि आज इतना पैसा हमारे पास आया है। अब थोड़ा समझिए, जो वही व्यक्तियां है उसके घर में कोई अकस्मात कुछ हो जाए, ठीक है, 9 बजे से लेके 12 बजे तक काम किया, 12 बजे फोन आया कि उसकी फूफा जी एक्सपायर हो गए हैं, बात समझिएगा, एक्सपायर हो गए हैं, उसको आपातकाल में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करता है कि जो उसको पैसा आया रहता है वो मालिक को देगा, चाहे कुछ नहीं देगा, लेकिन जो पैसा उसके पास अगर लेके चला जाएगा, लेके चला गया, फिर जब लौट के आएगा तब उसके बारे में हिसाब देगा। उसे क्या कहेंगे, लेखानुदान। कभी कभी देखिए क्या होता है, जब चुनाव के समय, जब चुनाव आने वाला होता है तो कोई बजट आ जाता है, उसे बोलते हैं लेखानुदान। लेखानुदान ठीक है, थोड़ा समझिएगा, कोई नहर है या कोई थोड़ी छोटी सी नदी है, उस पर पुल बन रहा है, ठीक है, और जनता बहुत ज्यादा परेशान है, और जो नेता साहब थे गए थे चुनाव में, तो जनता ने कहा कि अगर यहाँ पूरा बन जा बहुत बढ़िया रहा। बिल्कुल बनवा देंगे, काहे नहीं बनवा देंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो पता क्या बनवा देंगे। ठीक है, मतलब हम समझो रोड पे भी टाइल्स लगवा देंगे। अब उन्होंने बोल दिया और उन्होंने बजट भी पेश कर दिया। बजट आया जो लगभग कितना ले सकते हैं उसका बजट आ गया, और जो बजटवा आया उससे क्या करते कहेंगे, देखे होंगे पूरा खाली बिल लाके छोड़ देते हैं, बिल लाके छोड़ देंगे, या कोई रोड हो जाए चौक पर गिट्टा जाके छोड़ देंगे, उसके बाद 3-4 साल तक पता नहीं रहेगा। टैबलेट वाला, अरे गधा फंसाओ क्या आपको। जो रोड की बात कर रहा हूँ, रोड पे गिट्टी जो पड़ती है, गिट्टी पड़ने के बाद रोलिंग हो जाता है, रोलिंग होने के बाद क्या होता है, फिर काम रुक जाता है। यानी कि उस सड़क जो कंप्लीट होती नहीं, बस खाली इतना आता, देखिए काम रुक क्यों जाता है, क्योंकि जो उसका मंत्री था, जो हेड था, जो पैसा निकाला गया था, सिर्फ उसके पास बजट उतना था, लेकिन अगर सरकार उसकी बन गई तो कहेगा इसको हम बनवा देंगे। अब लेखानुदान में उसके पास अगर पैसा कम पड़ रहा है तो फिर कहाँ जाएगा, वो बजट को संसद में पेश करेगा, भैया जो पैसा हम लिए थे लेखानुदान में उसका बाद में हिसाब देगा, इतना पैसा लिए थे, इतना हम इतना काम करवा दिए, अब मुझे पैसा और चाहिए, उस रोडवा पे हम संगमरमर लगवाएंगे। ठीक है, फिर वो जो है पैसा वहां से पास होगा तो बनेगा, अगर नहीं पैसा पास होगा तो रोड ऐसा रहेगा, कैसे, गैया बजाने से, हाँ गैया की डोरियां मार। क्लियर हो गया ना। यानी कि देखिए इसमें आय व्यय दोनों की चर्चा है, इसमें सिर्फ क्या है, वो पैसा खर्च कर सकता है लेकिन उसके बारे में हिसाब नहीं दे सकता। क्लियर हो रहा ना। यानी कि अंतरिम जो बजट आता है कुछ समय के लिए आता है, और कुछ महीनों के लिए आता है, और वो कौन सा है, लेखानुदान, ये भी कुछ महीने के लिए आता है। क्या कह रहे हो, एक कब आता है, चुनावी वर्ष में आता है, एक कब आता है, ये भी चुनावी वर्ष में आता है। कब आता है, चुनावी वर्ष में। दोनों बजट जो आते हैं चुनावी वर्ष में ही आते हैं। देखिए जो अंतरिम बजट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो अभी हमने बताया था विनियोग, विनियोग क्या होता है, विनियोग हमने कहा विनियोग वो चीज होता है जब कोई बजट संसद पेश किया जाता है, उसके विरोधी जो क्या हो वोटा फाड़े कहेंगे हाय हाय ये बजट नहीं पास होगा, उसे क्या कहेंगे आप, विनियोग, यानी जो विरोध करेंगे। यानी कि अंतरिम बजट में विनियोग की चर्चा है। क्लियर हो रहा है ना। इसमें विनियोग की चर्चा है, लेकिन लेखानुदान में नो विनियोग, विनियोग मत लिख देना, नो, हाँ अगर देश ना सरकार तो विनियोग हो जाएगा, नो विनियोग, यानी कि इसमें कोई विरोध नहीं कर सकता। क्लियर है ना। इसमें चर्चा है, इसमें नहीं चर्चा है, ये चुनावी समय में आता है, ये भी चुनाव समय में आता है। देखिए इसमें एक चीज थोड़ा डिफरेंट मिला, क्या मिला,
आय और व्यय, आय और व्यय, यानी कि अंतरिम में आय और व्यय दोनों की चर्चा है और लेखानुदान में सिर्फ खर्च की चर्चा है। सबसे ज्यादा घोटाला कौन सा बजट में? क्या हुआ? सबसे ज्यादा घोटाला कौन सा बजट में? लेखानुदान वाले में होता है। अरे हमने कहा आप अपने पास पैसा ले लिए और पैसा देने का कोई हिसाब है नहीं है। मान लीजिए आप कभी इलाहाबाद गए रहे पढ़ने के लिए, बात समझिएगा, आप हर महीने 5,000 रुपए मतलब घर से पा रहे हैं, ठीक है, अब तो हिसाब ले नहीं रहे हैं, पापा की टियोरेज बन जाता है कि हमें हर महीने 5,000 देना। अब तो मान लो अगले महीने आ गया वैलेंटाइन डे, जो 5,000 है तुम 4,000 कोई गिफ्ट में दे दिए, गिफ्ट दे दिया, तुम्हारा बजट गया बिगड़। इसके बाद तुम फोन करे पापा मुझे पैसे की जरूरत है, तब पापा कहेंगे लेखानुदान, यानी कि तुम्हें पैसा दिए थे, हिसाब नहीं मांगेंगे, दे देंगे। जब लौट के आएंगे बेटा जो तुम्हें पैसा दिए थे थोड़ा आपको हिसाब दो, तो बताएगा पूरा, लेकिन बता नहीं पाएगा, झूठे बोलेगा, वो कहेगा हमको जो है क्या हो गया था, हेपेटाइटिस हो गया था, कुछ बता देगा वो। अच्छा देखिए, जो विनियोग है इससे कभी क्या किस नाम जानते हैं? मिनी बजट। क्या होती है मिनी बजट की हिंदी लिख दे रहे हैं, पता नहीं। मिनी बजट इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? एडवांस, याद आ गया, एडवांस यानी कि एडवांस में पैसा लेना, एडवांस मनी, यही आपका अंतरिम और लेखानुदान है। किसी कोई डाउट है? शनि देवता सही है ना? चलिए ठीक है। हाँ नहीं लिखवा